नमस्कार, टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता। देश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साथ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। मंगलवार को एक अंतिम आदेश में सपा नेता और उनके बेटे को जमानत की मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि यह आदेश 4 हफ्ते यानी 1 महीने के बाद लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाजपा सांसदों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोमवार को सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की लिस्ट मांगी है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से उन लोगों का ब्यौरा देने को कहा जो मतदान के समय सदन में मौजूद नहीं थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहली बार कश्मीर के दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की धरती से नाता जोड़ते हुए कहा कि दिल्ली से पहला मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले यहाँ कश्मीर में रहता था। उन्होंने कहा कि थोड़ी कश्मीरियत मेरे अंदर भी है। केंद्र सरकार ने देश भर में अभी तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनसीआर लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर अपडेट करने का काम चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना पहले डिजिटल जनगणना होगी। आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। इनमें अश्वनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह, दीपक भी शामिल हैं, जिन्हें जंतर मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ओबीसी बिल को लेकर चर्चा शुरू होने से पहले आज संसद में हंगामा हुआ और स्पीकर ने सख्त लहजे में ऐसा करने वाले सांसदों को ताकीद भी की है। लेकिन चर्चा शुरू हुई तो नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस समेत कई मुद्दों का जिक्र कर सवाल उठाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ओबीसी आरक्षण की गूंज सुनाई दी है। वहां कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर सदन में हंगामा किया और 14% ओबीसी आरक्षण को 27% करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस सहित 8 राजनीतिक दलों के खिलाफ जुर्माना लगाया है, जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है। इसके साथ ही जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना किया है। इसके अलावा सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महबूबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। उज्ज्वला 2 के लाभार्थियों को न केवल मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ में पहला रिफिल और हॉट प्लेट भी मुफ्त मिलेगा। प्रवासियों को राशन कार्ड या कोई पता प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक स्वयं घोषणा की पर्याप्त मानी जाएगी। अफगानिस्तान के 6 प्रांतों पर कब्जा कर चुके तालिबानी आतंकवादी अब तजाकिस्तान से सटे अफगान शहर पर मज़ार शरीफ तक पहुंच गए हैं। अफगान सेना और तालिबान के बीच मज़ार शरीफ के बाहरी इलाके में भीषण युद्ध चल रहा है। इस महासंकट को देखते हुए भारत ने मज़ार शरीफ में सक्रिय अपने एकमात्र महावाणिज्य दूतावास से भी कर्मचारियों और कुछ भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया है।
इसके लिए भारत वायुसेना के विशेष विमान को मज़ार शरीफ में भेजा जाएगा। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक ट्वीट करके मज़ार शरीफ और उसके आसपास मौजूद भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष विमान में सवार होकर वहां से निकल जाएं। कोरोना संकट की दूसरी लहर का असर अब कम होता दिख रहा है। करीब 5 महीने बाद देश में सबसे कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। मंगलवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 28,208 नए कोरोना केस आए हैं और 373 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 15 मार्च को 24,492 कोरोना के केस सामने आए थे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,551 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 13,680 एक्टिव केस कम हो गए हैं। अगर आपको देश से जुड़ी तमाम खबर पसंद आती हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।